हेलो यस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्रश की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है और ओवरऑल क्या है, मतलब वो एक्चुअली क्या सोचते हैं नाइट पर सोने से पहले। वो हम लोग देख लेंगे। एंड ये सिर्फ आपके लिए नहीं, उनके ओवरऑल थॉट्स हम देखेंगे कि वो रात में क्या सोचते हैं। क्रश वो पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो। ये आपका एक्स भी हो सकता है या फिर आपका कोई फ्रेंड, जो भी हो सकता है, मतलब जिनको आप रोमांटिकली चाहते हो पर आपके साथ मतलब उनके साथ आप कनेक्शन में नहीं हो और रिलेशनशिप का भी नहीं है फिलहाल, वो आपका क्रश है। 18+ रेटिंग है, मतलब टैरोट आप तभी देखिए आप जब 18 के ऊपर हो। एंड ये रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हो। टाइमलेस रेटिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्रश के बारे में सोचिए, उनके नाम को रिपीट करिए एंड उनकी फेस को इमेजिन करिए पहले यूनिवर्स को, और अपने जो भी एनर्जीज में आप बिलीव करते हो, जो भी डिवाइन में आप बिलीव करते हो, उन्हें प्रेयर्स में प्रे करिए। प्रे करके बोलिए, थैंक यू करिए और चलिए रीडिंग को स्टार्ट किया जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की जो क्रश है उनकी लेट नाइट थॉट्स एंड नाइट थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स की जो पर्सन है, जो क्रश है, वो जो भी हो, उनकी ओवरऑल नाइट्स में वो क्या सोचते हैं हमें बताइए। डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। पहले 5 कार्ड निकालेंगे। द स्टार, 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये एक्स्ट्रा आ गया है। 5 कार्ड मैंने कहा, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स और इधर 3 ऑफ कप्स फ्रंट में। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो व्यूअर्स, हमें जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, मतलब आपका जो क्रश, वो नाइट में बहुत कुछ सोचता है। ठीक है, अपने गोल्स के बारे में सोचता है। ठीक है, उसको है कि वो जो टारगेट बनाया है उसे कैसे पूरा करे, इस बारे में वो सोचता रहता है। उसको बहुत पैसा कमाना है, जैसे कि ये कार्ड एक्स्ट्रा आ गया। उसको लगता है लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए उसको एक मुकाम पर पहुंचना है, उनकी गोल को अचीव करना है और वो फैमिली लाइफ भी चाहता है। ठीक है, ये एक फैमिली में सेटलमेंट भी चाहता है। तो ये सब वो ना रात में सोचता रहता है। उसी साथ हमें दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से मतलब आपके क्रश इधर बहुत कोई एक्स है, या फिर अगर एक्स नहीं भी है तो फ्रेंड है या फिर कुछ, तो वो आपसे दूर रहते हैं। शायद आप उनसे ऑनलाइन मिले थे किसी केस में, और किसी केस में आपका क्रश आपका फ्रेंड ही हो सकता है, कलीग हो सकता है। ठीक है, जिनसे आप काम की जगह से मिले थे। तो शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट में कोई या फिर लेस कॉन्टैक्ट में रह सकते हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। पहले कोई एक जगह पर वो थे, अभी कुछ और जगह पर गए हैं। तो आप दोनों के बीच में एक ट्रैवल इन्वॉल्व हो गया है। तो कभी कभी आपके बारे में भी सोचता है। फिलहाल उनकी हार्ट ब्रेक हुआ है, शायद ये हार्ट ब्रेक आपके साथ, या फिर उनकी ओवरऑल कुछ लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक से वो गुजर रहा है, पर वो इस हार्ट ब्रेक को ना हील कर रहा है, अपने हार्ट को हील कर रहा है। तो वो अकेले में रात में बहुत कुछ सोचने लगता है और वो अपने लाइफ में बैलेंस को मैनिफेस्ट करता है। बैलेंस रहता है, उसको लगता है इस बैलेंस के लिए उसकी खुद की करियर के ऊपर, उसकी खुद की गोल के ऊपर फोकस करना और काम करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने लाइफ में खुश रह पाएगा, अपने फैमिली में और अपनी मैरिड लाइफ में, उनकी लव लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी ला पाएगा, ऐसा वो सोचता है ओवरऑल। एंड जो भी हो, आपके लिए भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि आपके लिए भी इधर एक अट्रैक्शन, हमें हाई अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन हाई है। और अगर आपका एक्स है, आपका क्रश है, आप एक्स के लिए देख रहे हो, तो हमें दिखाई दे रहा है कि पहले आपका एक्स आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया, आपकी अहमियत को ज़्यादा नहीं सोचा, और इस टाइम वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं।
एंड दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि शायद आप में से बहुत कोई मॉनेटरी और अच्छे हो, या फिर आपका नेचर बहुत अच्छा है, काइंड थे उनके लिए, आप लोगों के साथ जस्टिस करना पसंद करते हो, हेल्प करते हो, उनको भी हेल्प करते थे, तो वो इसलिए वो आपको मिस करता है। ठीक है, जो जिनका क्रश एक्स है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जिनका नया है तो आपका पर्सन शायद पहले आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, पर वो इस टाइम एफर्ट करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, जस्टिस लवर है आपका पर्सन, तो कुछ गिफ्ट भी आपको दे सकता है, इस बारे में वो सोच रहा है। एंड डेट करना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए वो हाईली अट्रैक्टिव है। ठीक है, मतलब आप उनको हाईली अट्रैक्टिव लगते हो और वो आपके लिए अट्रैक्शन फील करता है, हाई अट्रैक्शन है इधर, मैंने हाईली अट्रैक्टिव कर दिया, आप हाईली अट्रैक्टिव हो उनके नज़र में, और इसलिए वो आपके लिए पैशन फील करता है। बट ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बट स्टेबल एनर्जी नहीं है, और ये स्टेबिलिटी वो लाना चाहते हैं। एंड उसको ना भी लगता है कि ये क्या सिर्फ लस्ट फील है या फिर सच में प्यार है, इस बारे में ना वो सोच रहा है। ठीक है, और वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके लिए वो सोचता है। एंड कहीं पे जाना चाहते हैं आपके साथ घूमने, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, ऑनलाइन मिले तो आपसे एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। और जो जिनका एक्स है तो उनका एक्स हील होकर आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें बताया कि हमारे यूएस के जो क्रश है पर्टिकुलरली वो सिर्फ हमारे यूएस के लिए पहले क्या सोचते थे, उनको क्या पता है कि हमारे यूएस के दिल में भी उनके लिए प्यार है, वो उन्हें पसंद करते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। पहले हम पास्ट के देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी। प्लीज़ हम बताएं कि हमारे यूएस के जो क्रश है, क्या उन्हें हमारे यूएस के क्रश जो वो है इस बारे में पता है, और पास्ट में वो हमारे यूएस के लिए क्या सोचते थे, कैसा लगते थे हमारे यूएस में। बॉटम में आया 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो हमें दिखाई दे रहा है कि पहले से ही, ठीक है, पहले से ही आपके पर्सन को आप एक मैरिज मटेरियल, एक सोलमेट की तरह, एक पार्टनर की तरह, एक डिवाइन फेमिनिन की तरह लगते थे एकदम पहले से। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपका फीमेल भी आपको एक डिवाइन काउंटर पार्ट, एक हस्बैंड मटेरियल की तरह, एक रोमांटिक पार्टनर की तरह ही देखते थे। ठीक है, उनके मन में भी फीलिंग्स था, बट हमें दिखाई दे रहा है कि पास्ट में भी उनकी लाइफ में कुछ था। ठीक है, या फिर उसको लगता था कि आप दोनों की मिलन में ना बहुत कुछ रुकावट आ सकता है, या फिर उनकी लाइफ में भी वो मैरिड पर्सन था और उनकी लाइफ में भी कोई था, इसलिए उसको लगता है, या फिर आप मैरिड पर्सन हो, उसको इसलिए ऐसा लगता था कि ये रिलेशन शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर फैमिली बीच में आ जाएगा, ऐसा उसको लगता था। और बहुत केस में इस बात का भी डर था कि आपका पर्सन शायद कोई मेल ना, आपका क्रश मेल आपसे एज में छोटे हो सकता है, स्पेशली मेल के लिए बोल रही हूँ। एज गैप इधर एक इशू हो सकता है, या फिर रिलीजन इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है, फाइनेंशियल कुछ इशू हो सकता है। तो पास्ट में से ही उसको लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा कपल बन सकते हो, और उसको एक खिंचाव महसूस होता था। आप उनकी नज़र में एक अच्छा मैरिड मटेरियल टाइप्स का, लवर्स टाइप्स का पर्सन थे। पर जैसे कि मैंने कहा, तो पहले से उसको पता था कि कुछ बीच में आ जाएगा,
ठीक है। और फाइनेंशियल इशू या फैमिली इशू ऐसा कुछ तो, या फिर उसकी कुछ रिलेशनशिप है अदर्स, कुछ थर्ड पार्टी वगैरह रोमांटिक या फिर आपके थे, इसलिए वो सोचता था और उसको लगता था उसकी ये ना बहुत एनर्जी हमें लग रहा है कि आप शायद उनसे कुछ खुल के नहीं बताते थे या फिर वो भी ऐसा कुछ करता था। ऐसे हमें इधर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स इनसिक्योरिटी की मैसेज दे रहा है। कुछ इनसिक्योरिटी आप दोनों के बीच था, उसको लगता था, या फिर आप दोनों में से कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में चल रहा था, या फिर आप पैसा खर्च करने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, जो कि हमें कम दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर हमें इधर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स इनसिक्योरिटी को दिखाता है कि आप दोनों खुलकर एक फीलिंग्स रहते हुए भी दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे। ये बात उन्हें परेशान कर रहा था, आपको भी। एंड वो शायद पिछले कुछ रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से, कुछ मैटर, फैमिली मैटर की वजह से परेशान थे। शायद ये आपका भी एनर्जीज हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा था, उसको पता था, ये भी हो सकता है। तो और कभी कभी आप दोनों के बीच ना आर्ग्यूमेंट हो जाता था, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता था, मतलब होता था, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पास्ट में का एनर्जी हमने देखा है। तो चलिए आप देखेंगे कि उनके प्रेजेंट सिनेरियो में, ये देखो, मैं बस ये कार्ड निकाल के रखने वाली थी और ये दोनों कार्ड हमें शो हुआ है, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। देख रहे हो, इधर भी कप्स, इधर भी कप्स, मतलब हाँ देखो, उसको लगता था कि वो बंधा हुआ है, और अगर वो ऑफ़र करे इतना सारा कप्स, देखो 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्या ही वो, उसको लगता था कि आप लोग सोलमेट एनर्जी में हो, आपके लिए उसको लव ऑफर भी था, बट उसको डर था कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आपके कुछ परेशानी है, इसलिए हैप्पी फैमिली वो देखता तो था बट डरता था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए फ़िलहाल क्या सोचते हैं। क्योंकि यूनिवर्स को कहना होता है कि हमारे क्रश है, वो फ़िलहाल हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते थे। उसको पता था कि आपका भी कुछ फीलिंग्स वगैरह है उनके लिए, पर खुल के दोनों ही नहीं आ पा रहे थे, या फिर जो जिनका एक्स है वो अदर्स थर्ड पार्टी आ रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन दोस्तों हमारे कि हमारे क्रश लोग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। हमारे क्रश फिलहाल हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जी उनके मन में, क्या ट्रू फीलिंग्स है उनका। फिर से आ गया है नाइट ऑफ कप्स, टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। मतलब आज का एनर्जी में ना कप्स बहुत हाई है, मतलब वाटर एनर्जी, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत हेवीएस्ट है। उसके अलावा भी एरीज भी और सैज भी आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आया है, एंड क्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी भी आया है, पर वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी की बात कर रही हूँ, सिर्फ राशि पर मत जाइए, क्योंकि देखो 2 ऑफ कप्स दिखा, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स तो फिर से आ गया है। फिर इधर कप्स का तो जोड़ा ऑलरेडी आ गया है, क्वीन और किंग ऑफ कप्स, दी मैजिशियन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ हैंड्स। तो फिलहाल की एनर्जी में जो हमें दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन ना एक टावर मोमेंट से, मतलब आपका क्रश एक टावर मोमेंट से गुजर रहा है। ये टावर मोमेंट हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी था, या फिर जो फैमिली इशू हो रहा था, या फिर जो फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे थे, उस चीज़ से वो डील कर रहा है। और उनकी लाइफ में जो कुछ नेगेटिव था, टॉक्सिक था, जो उनके लिए अच्छाई के लिए ठीक नहीं था, वो सब कुछ उनकी लाइफ से हटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और वो इस टाइम एक बहुत बहुत हेवीएस्ट वाला चेंजेस महसूस कर रहा है।
एंड इधर द व्हील ऑफ फॉर्चून नाइट ऑफ कप्स, वो आपके पास आना चाहते हैं, लव शो करना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे वो स्टॉक कर रहा है। बहुत कोई, जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन मिले थे तो वो आपके पास आना चाहते हैं, पर अभी भी थोड़ा डिस्टेंस में वो है, दूर से आपको देख रहा है, पर वो आना चाहते हैं। एक डेटिंग ऑफर या फिर मैसेज वो आपको कर सकता है, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो ना, सडनली आपका पर्सन आपके साथ मिलने के लिए आ सकता है, या फिर मैसेज या कॉल कर सकता है, ठीक है। 8 वीक्स के अंदर अंदर आपके पास कुछ ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। सडनली वो आकर आपको एक जेस्चर कर सकता है 8 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है। हमें दिखाई दे रहा है। एंड पावरफुल चेंजेस को अपने लाइफ में लाना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता है कि आपके साथ एक जुड़ाव वो महसूस करता है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ रोमांटिक कनेक्शन, या उसको लगता है कुछ तो है हमारे बीच। मतलब क्यों मैं उसके बारे में बार बार सोचती हूँ, क्यों हमारे बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे को, अगर नो कांटेक्ट में भी हो, भूल क्यों नहीं पा रहा है, उसको जानना है, उसको लगता है कि कुछ तो है एक स्पेशल हो, और ये इस बात का उसको पता चल गया है, ठीक है। आप जो स्पेशल हो ना, इस बात का उसको पता चल गया है, एंड वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अपनी लाइफ में इस मोमेंट से इस मोमेंट पे आना चाहती है, मतलब बैलेंस करना चाहती है। इसके पहले भी टेम्परेंस के कार्ड आए थे ना, वो बैलेंस चाहते हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर भी, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर भी फोकस कर रहा है। एंड एक डेटिंग ऑफर, एक मैसेज कॉल, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में होना, स्पेशली मतलब कुछ भी मैसेज मतलब बात नहीं होता है, तो जिनके बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक थर्ड पार्टी या फिर मैरिड ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके केस में ना आपका पर्सन के मैसेज या कॉल आ सकता है बहुत किसी के लिए, ठीक है। मतलब 50% केस में आ सकता है। और अदर्स केस में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो अभी डिस्टेंस में है, पर वो आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इधर बहुत पॉजिटिव चार्म एटलीस्ट दिखाई दे रहा है कि उनके मन में तो ऐसा चल रहा है प्रेजेंट की एनर्जी में। पर बता दो, एक एनर्जीज बदलते रहते हैं, सिचुएशन बदलते रहते हैं, कौन से सिचुएशन में हो, कौन से जर्नी में हो, और वो क्या डिसीजन लेता है, डिसीजन हमारे ऊपर होते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि हाँ आपको गाइडेंस दे रहा है, बट डिसीजन आपके ऊपर है, डिसीजन आपके पर्सन के ऊपर है। तो आपके पर्सन अगर चाहे तो आ सकता है, क्योंकि उनकी जहन में तो अभी इस टाइम चल रहा है, उसको लगता है कि आप डिवाइनली कनेक्टेड हो, ठीक है। और उनकी लक बदलने वाला है, वो चेंज से गुजर रहा है, एक नया साइकिल उनकी लाइफ में और आपके बीच में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हमें इधर तो बहुत पॉजिटिव दिखा। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। इधर क्या था हम देख ले पहले, एक स्ट्रेन कार्ड, वो डिवाइन से ना मैनिफेस्ट कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। वो लेट को कर खुद के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, और उसको छोड़ दिया कि डिवाइन जो करेंगे ठीक करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, बहुत कोई कुछ मैसेज वगैरह रिसीव कर सकते हो आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, जो अगर नो कॉन्टेक्ट में हो। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन। आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज को ना मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। एंड 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वंस, देखो उधर भी जोड़ा आ गया था एंड इधर फिर से जोड़ा आ गया है। हमें दिखाई दे रहा है कि अभी फ़िलहाल आप इस दुखी में हो, क्योंकि आपके क्रश के साथ आपका क्या होगा ना होगा, इस बात को सोचकर आप परेशान हो रहे हो। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये इस एनर्जी में रहना छोड़ दो, इमोशनल दूसरों की बातों में नहीं आना, दूसरों के साथ अपना सीक्रेट मत शेयर करना, क्योंकि उसकी वजह से ना आप लोगों के बीच डिस्टेंस आ सकता है। कुछ भी, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बता रही हूँ कि लव लाइफ की वजह से, कुछ आइडियाज़, कुछ प्लानिंग भी ना सबके साथ शेयर मत करिए। जो आपका करीबी है, वेल्यूशर है, आपको पूरा भरोसा है उनके ऊपर, ठीक है, सिर्फ उनके साथ ही शेयर करिए। अननेसेसरी जब तक वो ड्रीम वो विश फुलफिल ना हो जाते हैं, ऑलरेडी जब तक आपका मैरिज ना हो जाते, ठीक ठाक नहीं हो जाता है, तो तब तक सबके साथ कुछ भी पर्सनल और प्रोफेशनल या फिर कुछ सीक्रेट शेयर मत करिए। तो ये मैसेज आ रहा है, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि देखो पीछे आपके लिए अदर ऑप्शन भी है, अदर्स कार्ड भी है। तो
जो चला गया उसको भूलकर आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड 9 ऑफ कप्स आपको भी आपके पर्सन जैसे कि खुद की गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपको भी अपने खुद की गोल्स के ऊपर फोकस करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। एंड फिर से इधर किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स जोड़ा आ गया है, जैसे कि उधर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स आया था, आपके लिए भी जोड़ा आ गया है, उनकी कार्ड में भी जोड़ा आया था आपके लिए। तो आपको जल्दी ही जो आपके लिए बना है, ठीक है, आपका क्रश, हमें तो इधर क्रश ही ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, अगर कुछ और भी है ना तो आपके पर्सन से आप जल्दी मिल जाओगे, आपके डिवाइन पार्टनर से जो भी हो ना मैरिज, वो आप जल्दी मिल जाओगे जब अपनी लाइफ के ऊपर आप फोकस करोगे, अपनी ड्रीम, अपनी अचीवमेंट, अपनी लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करोगे, तो आपके लिए आपका डिवाइन पार्टनर मिलते हुए, रियूनियन में आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। जो भी आपके लिए बना है उनसे आप मिल जाओ, ठीक है। अगर वो क्रश है तो क्रश, जो कि हमें ज़्यादातर केसेस में दिखाई दे रहा है, या फिर जो पर्सन बने हैं वो आपके लिए आ जाएंगे। तो जब कब आपके पास कुछ नया ऑफ़र आ रहा है, फ्रेंडशिप ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, कुछ पार्टनरशिप ऑफ़र या फिर मैरिज और लव ऑफ़र भी आपके पास आ रहा है। पेजेस कार्ड जैसे कि मैंने कहा बहुत इधर आए हैं। एंड कैसे जोड़ा बने हैं देखो, आपके लिए भी जोड़ा बन गया है, उनके लिए भी। मैं क्या बोलूँ, बहुत हैप्पी हूँ आज के लिए। तो चलिए आज मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ रीडिंग को। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपने गोल के ऊपर फोकस करिए। और वीडियो चैनल में नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। और खुश रहिए, बाय।